राजीव रंजन की किसने कर दी बोलती बंद, वो भी एक लाइव न्यूज कवरेज के दौरान। कांग्रेसी पत्रकार राजीव रंजन को किसने कहा बिकाऊ पत्रकार, और कांग्रेसी राजीव रंजन की निष्पक्षता पर किसने उठाए सवाल, यही सब देखेंगे आज के इस सुपर डुपर धुलाई युक्त वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखो दोस्तों, बिहार चुनाव सर पर है तो अलग अलग न्यूज चैनल्स, अलग अलग न्यूज आउटलेट्स, अलग अलग पत्रकार, अलग अलग इंडिपेंडेंट पत्रकार, वो सब अपने अपने कामों में लग गए हैं इसको अपने तरीके से कवर करने में। एक तरफ कांग्रेसी खेमे के पत्रकार सरकार की बुराइयां, सरकार की कमियां गिना गिना कर अपने मालिकों के पक्ष में माहौल सेट करने में लगी हुई है, माहौल बनाने में लगी हुई है। तो वहीं पर पत्रकारों को एक वर्ग ऐसा भी है, न्यूज चैनल्स का एक वर्ग ऐसा भी है जो सरकार की कमियां अगर बता रहा है तो वहीं पर सरकार की उपलब्धियां भी गिना रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये एक मेजर फर्क है इन दोनों ही टाइप के पत्रकारों में, जिनको इन दिनों हम बिहार चुनाव में चुनाव कवरेज करते हुए देख रहे हैं। तो चलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में कांग्रेसी खेमे के जितने भी पत्रकार हैं ना, जो इस चुनाव को कवर कर रहे हैं, उनकी स्टाइल ऑफ पत्रकारिता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आज उसी पर ध्यान लगाते हैं, फोकस करते देखते हैं कि किस किस्म की किस टाइप की पत्रकारिता ये लोग कर रहे हैं। पत्रकारों के इस विशेष वर्ग की अगर हम माने तो 2014 के पहले भारत अपने स्वर्णिम काल में था, स्वर्णिम दौर में था, स्वर्णिम युग में था, सब कुछ अच्छा ही अच्छा था। वो तो 2014 में मोदी जी आ गए और सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। जी हाँ दोस्तों, इसी किस्म का नैरेटिव ये लोग बिल्ड करते हुए देखे जा सकते हैं। इन शॉर्ट, जिस एक काम में ये लोग लगे हुए हैं वो है सिर्फ और सिर्फ बुरा बोलो, बुरा ही कहो, बुरा ही दिखाओ, क्योंकि एक वही तरीका है इनके मालिकों को सत्ता तक पहुंचाने का। तो देखा ना दोस्तों, कितना आसान है दरबारी पत्रकार, चाटुकार पत्रकारों के पत्रकारिता के स्टाइल को डिकोड करना। मैंने कर लिया दोस्तों, आपने भी आई एम श्योर कर ही लिया होगा। पत्रकारों की इस जमात, इस खेत, इस टोली से मैं एक ही सवाल करना चाहूंगा। 2014 में जो कांग्रेस थी, यूपीए थी, जो कि आज की तारीख की इंडिया अलायंस है, इनके हाथों से सत्ता 2014 में क्यों गई? तो इसका जवाब देते इनसे नहीं बनेगा दोस्तों। इसके जवाब में ये लोग यहाँ वहाँ की बातें हाँकते हुए आपको नजर आएंगे, आपको दिखाई देंगे, बट सच हर कोई जानता है कि 2014 में जो यूपी की सरकार गई ना, जो कि आज की इंडिया अलायंस है, वो क्यों गई थी? वो गई थी अपने स्कैम्स के चलते, अपने घोटालों के चलते, अपने करप्शन के चलते, अपनी नाकामियों के चलते, अपनी नालायकियों के चलते। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों, ज्यादा वक्त न गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। टॉपिक पे वापस लौटते हुए राजीव रंजन की आज बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, राजीव रंजन कांग्रेसी खेमे के एक ऐसे पत्रकार हैं जो अपने बायस के लिए जाने जाते हैं। ये उसी खेमे को बिलोंग करते हैं, उसी ग्रुप को बिलोंग करते हैं जिनका ये मानना है कि 2014 के पहले इस देश में सब कुछ भला चंगा सी। इसी गलतफहमी को अपने दिमाग में पाले, दिमाग में लिए हुए ये पहुंच गए ग्राउंड रिपोर्टिंग करने बिहार के एक पर्टिकुलर गाँव में, जहाँ पर उन्होंने एक बुजुर्ग व्यक्ति से एक सवाल पूछ दिया बिहार इलेक्शन को लेकर। बट राजीव रंजन जी को कहाँ पर इस बात का अनुमान था, आइडिया था, अंदाजा था कि आज उनका लाइव टीवी पे लाइव रोस्ट करने वाले हैं। कौन? वही बुजुर्ग चाचा, वही बुजुर्ग व्यक्ति जिन्होंने इनको इनके मुंह पर ही कह दिया बिकाऊ पत्रकार, बिकाऊ। ये लोग बिकी हुई बातें करते हैं। पता है दोस्तों आपको राजीव रंजन जैसे लोगों की दिक्कत क्या है? दिक्कत कहाँ पर है? इनकी दिक्कत है कि ये लोग बायस रिपोर्टिंग करते हैं और बायस रिपोर्टिंग करने के बाद, बायस बातें करने के बाद ये कहते हैं कि मैं न्यूट्रल हूँ। जी हाँ दोस्तों, दिक्कत यहीं पर है और दिक्कत यही है जिसके चलते ये लोग पकड़े भी जाते हैं और अपना मजाक भी उड़वाते हैं। जैसा कि आज चाचा ने इनका मजाक उड़ाया, इन्हीं के मुंह पर इनको कह दिया कि आप तो बिकाऊ हो। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखते हैं उसी मजेदार इंटरेक्शन का एक छोटू सा अंश। हैव अ लुक। चाय की दुकान पे शाम को चौपाल पंचायत लगी रहती है जिसमें हर तरफ के लोग चर्चा करते रहते हैं। हम आपको पहचानते हैं। न्यूज़ 24 का हमको पहचानते हैं आप? हाँ, टीवी हम लोग देखे हैं। कैसे पहचानते हैं? चैनल पर देख करके। कार्यक्रम देखते हैं हमारा? हाँ। सही रहता है? नहीं, सही नहीं रहता है। आपका चैनल ना केंद्र से लेकर के राज्य तक सरकार के विरुद्ध बोलता है। तो ये अच्छी बात है एक पत्रकार के लिए कि खराब? नहीं, जनता तो बिक गई तो बिक गई, मीडिया क्यों बिक गई? ये संविधान का चौथा स्तंभ होती है मीडिया। लेकिन हमको बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो सरकार सही काम कर रही है उसके भी विरुद्ध मीडिया हो जाती है। तो इसका माने कि बिकी हुई है। एज एन ऑडियंस इज वेरी इजी टू फिगर आउट कि कौन बायस रिपोर्टिंग कर रहा है, कौन बायस बातें कर रहा है, इन शॉर्ट कौन बंदा या बंदी बायस है। तो चाचा भी रहे होंगे इन्हीं के ऑडियंस में से, जो रेगुलर इनका चैनल देखते होंगे, तो इनकी बातों को सुनकर तो कोई भी समझ ही जाएगा ना कि किस किस्म की बातें कर रही है। बट ऑब्वियस ये लोग बायस बातें कर रहे हैं, बायस रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो इनको लोग बायस ही तो कहेंगे ना। चाचा ने एग्जैक्टली वही कहा इनको। एंड ट्रस्ट में दोस्तों, भाई का मुंह देखने लायक हो गया था। अब इस किस्म की पत्रकारों की जो खेप है ना, जो जमात है, ये लोग किस हद तक बायस है, उसको समझाने के लिए आपको मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आपने वो हाफ ग्लास फुल और हाफ ग्लास हाफ
एम्प्टी वाली थियरी सुनी होगी ना, तो ये लोग उनमें से बिलोंग करते हैं जो हमेशा हाफ ग्लास एम्प्टी वाला पोर्शन है ना, उसी को हाईलाइट करते हैं, उसी पर बात करते हैं, उसी को लेकर नैरेटिव बनाते हैं, ताकि ये साबित कर सके, ताकि ये नैरेटिव वो लोग बना सके या फिर सेट कर सके कि सरकार तो निकम्मी है, इससे कुछ हो नहीं रहा। बट जो हाफ ग्लास फुल है ना, उस पर वो लोग ज़रा भी बात नहीं करते, कभी बात नहीं करते अगर आप इनकी कवरेज को नोटिस करोगे तो। और यहीं पर पकड़े जाते हैं ये बायस रिपोर्टिंग करते हुए, बायस कवरेज करते हुए, बायस बातें करते हुए, जिसके चलते इनका उड़ता है भरपूर मजाक, खूब मजाक, जैसे कि चाचा ने उड़ाया आज, वो भी लाइव इन्हीं के चैनल पे। देखो दोस्तों, कांग्रेस उसको सपोर्ट करने वाला वर्ग और जो तंत्र है जो उनको सपोर्ट करता है, वो मोदी हेटेड में, मोदी नफरत में इतने अंधे हो चुके हैं, इतने पागल हो चुके हैं कि उनको उसके अलावा कुछ और दिखाई दे नहीं रहा है। तो मेरा तो ये मानना है कि ये लोग अगर ऐसा करते रहेंगे तो देश के लिए वो भले का काम है, देश के लिए वो एक अच्छा काम है। आप करते रहो जो आप करते हुए आ रहे हो, इससे होगा ये कि बहुसंख्यक इस देश का संगठित होगा, जिनको तोड़ तोड़ के आपने इतने सालों तक राज किया, अब आप उसे तोड़ नहीं पाइएगा। मैं तो ये कहता हूँ कि लेट देम फोकस ऑन पायजान मंडली एंड कुछ वामपंथी जो इस देश में बैठे हुए ना, करने दो फोकस इनको इन पर। बहुसंख्यक संगठित होकर बीजेपी के साथ जाएगा, एनडीए के साथ जाएगा, तभी एनडीए मजबूत बनेगी, बीजेपी मजबूत बनेंगे, पीएम मोदी मजबूत बनेंगे। लेट देम गो विद पायजान्स एंड दी वामपंथीज, जिसके लिए आजकल ये बातें करते हुए घूमते हैं। इनको लगता है कि इन कुछ वामपंथियों और पायजान लोगों को खुश करके ये लोग सत्ता पालेंगे। तो अच्छी गलतफहमी है, पालते रहो। हम तो चाहते हैं कि आप इस किस्म की गलतफहमी में बने रहो, क्योंकि आपकी यही वाली गलतफहमी इस देश की बहुसंख्यक के लिए, इस देश के लिए अच्छा है। तो पालते रहो ये गलतफहमी। तो दोस्तों, आज के इस मजेदार वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले ब्लॉग में। एनीएस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे में शक्ति मिलती है, इससे में ताकत मिलती है और इससे में मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।